हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज 26 जुलाई 2025 का दिन है और महीने का अंतिम शनिवार। आज हमारे विद्यालय के बच्चे बस्ता रहित दिवस मना रहे हैं। ये कक्षा 8 की बालिका है ममता, और कुछ अल्पना या चित्र ये बना रही है। अब क्या बना रही है थोड़ी देर में दिखेगा, जब पूरा हो जाता है देखते हैं कैसा बनता है। अभी फ़िलहाल ऐसा बना रही है, पूरी तन्मयता से लगी है, अलग अलग कलर की चौक घिस रही है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। हमारा पहला पाठ है, उसका नाम है कि भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में पहला है कि हमारे देश के लिए संविधान क्यों जरूरी होता है। तो जो हमारा देश है, कोई भी देश है तो उसके लिए संविधान क्यों जरूरी होता है। जैसे कि अगर किसी देश में संविधान हो या ना हो तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर देश के जैसे कि संविधान में सारे नियम कानून होते हैं जिससे कि हमारे देश कैसे चलेगा और इसमें क्या क्या नियम होंगे और क्या नियम नहीं होंगे, ये सब कुछ इस संविधान में लिखा होता है। तो इसके अनुसार से ही अगर हमारे देश का संविधान लिखा होगा तो उस संविधान के हिसाब से ही हमारा देश, इसी संविधान हमारे के लिए बहुत जरूरी है। और फिर है लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक किसे कहते हैं। तो लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोकतांत्रिक में जब जैसे कि कोई लोकतांत्रिक में लोग अपना नेता खुद चुन सकते हैं। जैसे कि कई सारे लोग उठते हैं नेता बनने के लिए और फिर लोग किसी एक को चुनते हैं कि वह हमारे देश के लिए या तो राज्य के लिए वह सही है, वही हमारे देश या राज्य को संभाल पाएगा। जिससे कि हम वोट देकर अपना नेता चुनते हैं, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। फिर है राजतांत्रिक। तो राजतांत्रिक किसे कहते हैं। तो राजतांत्रिक में क्या होता है, राजतांत्रिक में जब जैसे कि एक जो ताकतवर व्यक्ति होता है, वह ताकतवर व्यक्ति राजा बन जाता है। जैसे कि पूरे शहर का, पूरे राज्य का वही एक राजा होता है और उसी के द्वारा से जब वह राजा बन जाता है वही उस देश के नियम कानून बनाता है, जिससे कि लोगों को भले ही वह नियम कानून अच्छे लगे या बुरे लगे, फिर भी जो राजा है। हमारी जोशी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज बैकलेस डे पर हम आपको दोहे सुनाएंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यार कबीरा, पड़ा रहने दो म्यार। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसौटी जय कसे, ते साचे मीत कबीरा, ते साचे मीत। मैंने विज्ञान पे कुछ बनाया है, जैसे किसी पर उपयोग औजार। जैसे यह कुदाल से हम पेड़ पौधे निराई गुड़ाई करते हैं। और यह है बेल्च से हम कहीं पे इतने सारे जहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है तो हम उसे वहाँ से हटा के दूसरी जगह कर सकते हैं। मैंने बेल्च बना रखा है। और ये है फावड़ा से हम कहीं पे नहर या खेतों में इसका उपयोग करते हैं और नहर बनाने में भी करते हैं। और ये है दनाई ये बड़ा काम दनाई है और यह पिरूल सोने। पाठ का नाम है एक समीकरण एक ही युग है। उस
इसमें दो पद होते हैं, पहला चर दूसरा अचर। चर पद जिसका मान स्थिर नहीं होता है और अचर पद जिसका मान स्थिर रहता है। चर पद जैसे मेरे पास x रुपये है उसका मान स्थिर नहीं है, और अचर पद जैसे मेरे पास 50 रुपये तो इसका मान स्थिर है। सबसे पहले हम प्रश्न करने से पहले जो चर पद होते हैं उसे हम बाईं तरफ रखते हैं और अचर पद को दाईं तरफ। और जब हम किसी संख्या को दाएं से बाएं रखते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, जैसे ऋण का धन हो जाता है और धन का ऋण। जैसे मैंने इसमें प्रश्न बनाया है 3n - 2 = 46। तो सबसे पहले हम चर पद को बाईं तरफ रखेंगे। जैसे इसमें चर पद तो वैसे इसमें n है और अचर पद भी इसमें 3 है, लेकिन हम 3n को बाईं तरफ रखेंगे और बराबर करके जो 46 है वह अपनी जगह पे रहेगा। 46 फिर जो हमारा 2 है उसमें ऋण है तो वह दाईं तरफ जाकर धन हो जाएगा। तो 46 धन 2, फिर n बराबर 46 में 2 जोड़ेंगे तो 48। तो यहाँ पे 3 बचा है तो 48/3। तो हम n बराबर जब 3 का भागा हम 48 में करेंगे तो 3 का 4 में पहले एक बार जाएगा और फिर 3 का 8 में 6 बार, तो इधर पे 16। धन्यवाद। जो कुंडित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहरी है, जगमग छटा निराली पक्का छह रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और अगली गतिविधि है ऊन के धागे से फूल बनाना। ये बच्चे ऊन के धागे से फूल बनाना सिखा रहे हैं। उसका है ऊन को, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे उंगली में लेंगे, फिर ऐसे 3 उंगली लेंगे, फिर इसको ऐसे 12 या 10 बार ऐसे करके हम मोड़ देंगे इसको। जब ये सब निकल जाएगा फिर इसको हाथ में से अपने अंगूठी में से निकालेंगे। फिर थोड़ा सा धागा इतना से लेंगे इसको बांधने के लिए, और फिर इसके बाद इसको बीच में से बांधेंगे। फिर इसको जो इसके अंदर का ये मैंने ऐसे करा था, इसको ऐसे काट लेंगे। ऐसे करके इसको फुला लेंगे। इसको ऐसे करके बना लेंगे, फिर ऐसे और बना के। धन्यवाद।